आइए अपनी आंखों को बंद करें और कोई भी एक जन प्रार्थना करे आज के वचन के लिए। इस समय के लिए बहुत ही खास और जरूरी समय है। कोई भी एक जन जल्दी से प्रार्थना में अगुवाई करे। महान परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु ये सुंदर सा अवसर के लिए, इस हफ्ते के लिए। लगातार हम इंतजार करते हैं प्रभु जी आपका वचन सुनने के लिए। प्रभु यीशु राजा, आपका बेटा जब वचन बताते तो प्रभु कलीसिया के लिए, परिवार के लिए, आत्मिक जीवन के लिए और खुदा बाप गवाही देने के लिए और खुदा बाप वचन पढ़कर मनन करने के लिए और लगातार प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हुए रहने के लिए आप आशीष देना खुदा। हम सभी को आपके पवित्र हाथों में रख लीजिए। ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद इस अच्छे मौके के लिए जो परमेश्वर हमें देता है। इसका वॉल्यूम थोड़ा कम करना इसका। हाँ, प्रभु को धन्यवाद अच्छे समय के लिए जो परमेश्वर हमें देता है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ सहारा कलीसिया में, सहारा चर्च में, जिसमें आप आए हैं परमेश्वर की हजूरी के लिए, प्रभु की संगति करने के लिए। बहुत से पुराने चेहरे, बहुत से कुछ ज़्यादा ही पुराने चेहरे बहुत समय बाद देखने के लिए मिल रहे, लेकिन प्रभु को धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें इसलिए मिलाया है कि एक दूसरे को देखकर हम खुदावन का धन्यवाद करें, कि खुदावन की महिमा करें। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज जो वचन मैं आपके सामने लेकर खड़ा हूँ, इस वचन के लिए मैंने बहुत सोचा और परमेश्वर ने बात की, परमेश्वर ने अगुवाई किया कि आज इसी बारे में बात करने की ज़रूरत है। पिछले हफ्ते हम देख रहे थे बहुत सारी चीज़ें हुई थी। पिछले संडे अगर हम जाते हैं तो हमने खजूरी इतवार को देखा। यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश करते हैं और आखिरी सेवकाई की बातों को करते हैं। यीशु का पकड़वाया जाना, प्रभु का प्रीति भोज, ये सारी चीज़ों को हम एक एक करके देखते हैं। और फिर उसके बाद हम शुक्रवार के उस दुख के समय को देखते हैं जब यीशु मसीह ने क्रूस पर से आखिरी 7 बातों को बोल करके अपने प्राणों को त्याग दिया। फिर उसके बाद हम संडे पहुँचे। संडे हमने प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान का दिन मनाया और आज हम फिर वापस पहुँचते हैं आज के दिन में। आज हम फिर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होने के बाद अब क्या, पुनरुत्थान होने के बाद क्या था। आज का विषय भी यही है, पुनरुत्थान के बाद क्या है, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद क्या है। मुझे और आपको एक जिम्मेदार चेले बनने की ज़रूरत है। मुझे और आपको एक जिम्मेदार चेला बनने की ज़रूरत है और उस चेला बनने की तैयारी प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण जाने के समय में हुई, जब हम प्रेरितों की पुस्तक को देखते हैं। आज का मेरा प्रचार जो है, ये प्रचार रहेगा प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 3 से लेकर 14 तक। आप लोग अपने पेन, अपनी डायरी तैयार रखें। जो कुछ आप लिखना चाहते हैं बहुत ध्यान से सुन करके उनको लिख लेना। पिछले हफ्ते के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, हमारे कुछ प्रॉब्लम की वजह से पूरा वचन रिकॉर्ड नहीं हुआ और इसी वजह से पूरा वचन आपको YouTube पे नहीं मिला। लेकिन आज हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु का पूरा वचन तैयार हो। पूरी तैयारी के साथ हम हैं ताकि वचन पूरी तरह से रिकॉर्ड भी हो सके और साथ ही साथ आप लोगों को जब YouTube पे मिलता है तो आप लोग ज़रूर उसको सुने, अपने घर पे उन बातों को मनन करें। तो हम देखते हैं प्रेरितों की पुस्तक 1 अध्याय उसका 3 से 14 तक। कोई एक इसको जल्दी से फिर से पढ़ दे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 3 से 14 तक। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को छोड़ो, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिनकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठा होकर उनसे कहा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इज़राइल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना
जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम को सारे यहूदिया और सामरिया में पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो, दो पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सप्ताह के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बतलमुस और मत्ती और हल्फई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। वे सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उनके भाई के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। आमीन। परमेश्वर के बारे में हम देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। अब यहाँ पर हम बाइबल में देख रहे हैं प्रेरितों के काम में कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है और वो लोगों के बीच में दिखाई दिया, लोगों के बीच में बात करता है, वो लोगों के बीच में चलता फिरता, उन्हें शिक्षा देता है अभी भी, और उनके साथ रह करके वो अभी भी वैसे ही काम करता था जैसे वो क्रूस उठाने से पहले करता आ रहा था। हम यहाँ देखते हैं पहला, आज जो वचन में मैं आपको 2-3 बातें बताने वाला हूँ, उनमें से पहली बात है कि हम प्रभु को प्रकट होते हुए देखते हैं। तीसरा वचन जो हमने पढ़ा, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ। तीसरा वचन कहता है उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से पक्के प्रमाण दिए। प्रभु यीशु मसीह ने थोमा को कहा, आजा मेरे हथेली में उंगली फंसा के देख, मेरे हाथों में उंगली फंसा के देख, ये मेरी पसली में हाथ डाल के देख, मैं ही हूँ। और प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ भोजन किया और कहा, भूत खाना नहीं खाते। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे खाना भी लिया, खाया भी प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ, और प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में था। वो समय जिसमें वो प्रकट हुआ, यहाँ देखने वाली बात है, वो समय जिसमें वो प्रकट हुआ, ये दिन बाइबल में हमने 2 बार देखे हैं। 40 दिन लिखा है कि यीशु मसीह 40 दिन उनके बीच में दिखाई देता रहा और उनके पास रहा, लिखा है, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा। हम 40 दिन के बारे में देखते हैं कि यहाँ पर 40 दिन लिखा है। 2 बार हम देखते हैं यीशु मसीह के साथ 40 दिन की बातें होती हैं। पहली बार हम देखते हैं जब यीशु मसीह सेवकाई की शुरुआत करते हैं तो वहाँ 40 दिन के बारे में लिखा है। जब वहाँ पर 40 दिन का विषय लिखा है तो वहाँ यीशु मसीह के लिए परीक्षा का समय आया था, टेम्पटेशन, टाइम ऑफ टेम्पटेशन। वहाँ प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी, है ना, वो समय परीक्षा का था। लेकिन पुनरुत्थान के बाद जो 40 दिन आए, ये 40 दिन जो थे जय का समय था, ये विजय का समय था, आनंदित समय था, कष्ट का समय नहीं था। प्रभु यीशु मसीह के पास तकलीफ का समय जरूर आया था, शैतान उनको गिराने के लिए आया था, लेकिन यही 40 दिन का समय जब दोबारा आया पुनरुत्थान के बाद, तो शैतान को पराजित करे हुए जयवंत यीशु मसीह का समय आया था। वो जयवंत, वहां पर जयवंत दिखाया गया। दूसरी बात, जिन लोगों पर प्रकट हुआ, हमने देखा पहला पॉइंट क्या है, हम प्रभु को प्रकट होते हुए देखते हैं। कैसे? ऐसे समय में प्रकट होते हुए देखते हैं, 40 दिन के समय में, है ना, 40 दिन के बीच में वो समय जहां पर वो प्रकट हुआ। और दूसरा इसमें है जिन लोगों पर वो प्रकट हुआ,
कौन से लोगों पर? अगर मैं वचन आपको बोलता हूँ, कुछ लोग ये वचनों को निकाल लें तो सबके लिए आसान हो जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 28 का 9। रॉबिन आप निकालना ये मत्ती 28 का 9, डैनियल यूहन्ना 20 का 24, तीनों मरकुस 6 का 14, एंजल यूहन्ना 21 का 1 और 2, मुकेश भाई लूका 24 का 15, और इधर सिस्टर दीपा पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 6 वचन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपना अपना वचन आप देख लीजिए। मत्ती 28 का 9, यूहन्ना 20 का 24, मरकुस 6 का 14, यूहन्ना 21 का 1 और 2, लूका 24 का 15 और पहला कुरिन्थियों 15 का 6। हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह किन किन लोगों को दिखाई दिया। वचनों को ध्यान से सुनेंगे तो कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप समझ आएगा। पहला वचन देखते हैं, मत्ती 28 का 9। तब यीशु उन्हें मिला और कहा सलाम। उन्होंने पास आकर और उसके पांव पकड़कर उसको दंडवत किया। यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कुछ लोगों को दिखाई दिया। अगर हम इससे पिछले वचन में जाते हैं तो वहाँ हमें पता चलता है कि यहाँ यीशु मसीह स्त्री को दिखाई दिया, वहाँ पर कुछ औरतों को दिखाई दिया। इसके अलावा यूहन्ना 20 का 24, परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ ना था। हाँ, प्रभु यीशु मसीह चेलों को दिखाई दिया, लेकिन वहाँ पर कौन नहीं था? थोमा नहीं था वहाँ पर। थोमा के अलावा बाकी 10 चेलों को दिखाई दिया। इसके बाद मरकुस 6 का 14, राजा ने उसकी चर्चा सुनी, जो कि उसका नाम फैल गया था, और उसने कहा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे ये सामर्थ्य काम प्रकट हुए। प्रभु यीशु मसीह, ये मरकुस 6 का 14 है ना। प्रभु यीशु मसीह अपने बाकी 11 चेलों को भी दिखाई दिए थे। ठीक है, मेरे ख्याल से मैंने वचन आपको गलत बता दिया, लेकिन कोई मैं दोबारा बताऊंगा। यूहन्ना 21 का 1 और 2 वचन देखना। यूहन्ना 21 1 और 2 वचन। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। शमौन पतरस और थोमा जो दिदमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतानिएल और जब्दी के पुत्र और उनके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। जी, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या है? बाकी सब चेलों को दिखाई दे रहे हैं तिब्रियस नदी के पास। आप देख रहे प्रभु यीशु मसीह बार बार पुनरुत्थान होने के बाद लोगों को बार बार दिखाई दे रहे हैं। लूका 24 का 15, लूका 24:15। परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। जी, यहाँ पर जो हम लूका 24 का 15 देख रहे हैं, यहाँ प्रभु यीशु मसीह इमाउस के मार्ग पर, आप लोगों को याद होगा मैंने बताया था, रास्ते में चलते चलते प्रभु यीशु मसीह 2 लोगों से बात करते हैं। ये हमने पिछले हफ्ते देखा था इस बारे में। उन 2 लोगों में से एक का नाम क्लियोपास था। क्लियोपास और उसके साथी को प्रभु यीशु मसीह इमाउस के मार्ग पर दिखाई देते हैं। और आखिरी वचन हम देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 15 का 6। पहला कुरिन्थियों 15 का 6। 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं और कुछ सो गए। जी, प्रभु यीशु मसीह कितने लोगों को दिखाई दिए? आप लोगों ने शायद कम सुना है। कितने लोगों को? कितने? थोड़ा जोर से बोलिए। 500 से ज्यादा लोगों को प्रभु यीशु मसीह इकट्ठे दिखाई दिए, एक बारी में दिखाई दिए। आप देखते हैं प्रभु यीशु मसीह बार बार लोगों को दिख रहे हैं, शिक्षा सिखा रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं। और इस बात का ये प्रमाण उन्होंने दिया, 40 दिन तक लोगों के बीच में रह करके प्रभु यीशु मसीह ने ये प्रमाण दिया कि वो जी उठा है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। ये बात को प्रभु यीशु मसीह ने साबित किया। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे समय में साबित किया, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने किन लोगों पर अपने आप को प्रकट किया, हमने ये देखा। और यहाँ पर अब एक और बात है, क्यों प्रभु यीशु मसीह प्रकट हुआ? सवाल ये उठता है कि प्रभु यीशु मसीह क्यों प्रकट हुआ? ताकि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को निश्चितता दे
ये बात का पक्का सबूत दे सके अपने चेलों को, अपने शागिर्दों को जो उसके पीछे चलते थे, उसके साथ साथ रहते थे, उन लोगों को वचन से वो इन बातों को पूरा करके दिखाए कि हाँ मैं सचमुच में जीवित हो चुका हूँ। और चेलों को आज्ञा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास अभी भी जिम्मेदारी बाकी थी। मृत्यु से पार होकर जीवित होने के बाद भी प्रभु यीशु मसीह के पास जिम्मेदारी थी। और यीशु मसीह ने उनको कहा कि जब तक तुम पर पवित्र आत्मा ना उतरे तब तक तुम इसी जगह पे रहना, प्रार्थना करते रहना, और जब पवित्र आत्मा मिले तो सारे संसार में जाकर लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना, मेरे बारे में बताना। और प्रभु यीशु मसीह जी उठे और लोगों के बीच अपने चेलों को दिखाई दे, इसलिए ताकि चेलों को तसल्ली दे सके। क्योंकि जब एक झुंड का एक अगुआ पकड़ा जाता है तो वो पूरा का पूरा झुंड कमजोर पड़ जाता है, निर्बल महसूस करता है, वो इधर उधर तितर बितर हो जाता है, भाग जाता है। चेलों के साथ भी यही हुआ। चेलों ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह को जब जाना कि प्रभु यीशु मसीह जी पकड़ाए गए हैं, प्रभु यीशु मसीह पकड़वा चुके हैं, तो चेले तितर बितर हो गए, भाग गए। दूर से छिप करके वो प्रभु यीशु मसीह के उस नज़ारे को, क्रूस के नज़ारे को ना चाहते हुए भी उन्हें दूर से देखना पड़ा, दूर से उसको देख रहे थे। एक यूहन्ना ही था जो प्रभु यीशु मसीह की माँ के पास था, और इस तरह से चेले घबराए हुए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के कारण चेलों के अंदर हिम्मत आई। आज अगर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर प्रकट हो जाए तो आपके अंदर एक हिम्मत आ जाएगी। आज अगर आपके सामने प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर दिखाई दे तो आपके अंदर एक अलग सामर्थ आपको महसूस होगी। मैं कहता हूँ प्रभु यीशु मसीह यहीं पर है, इसी समय वो यहाँ पर है, अपनी पवित्र हजूरी के कारण है। अगर वो यहाँ ना होता तो आप यहाँ ना होते, वो यहाँ पहले से मौजूद है, और वो ही तो है जो मुझे और आपको बुलाकर लेकर के आता है। इसीलिए प्रभु ने चेलों को निश्चितता देने के लिए, उनको आज्ञा देने के लिए और उनको तसल्ली देने के लिए अपने आप को प्रकट किया। दूसरी बात, हम उसको उठाए जाते हुए देखते हैं। जब प्रेरितों की पुस्तक पहला अध्याय में हम पढ़ रहे हैं तो हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह उठाए जाते हैं। 9वां वचन जल्दी से कोई पढ़ दे, 9वां वचन। जब कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा दिया। जी, प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ ही थे। प्रभु यीशु मसीह उनसे बात कर ही रहे थे, आज्ञाओं को दे रहे थे, उनको बता रहे थे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कैसे तुम्हें इंतजार करने की जरूरत है, कैसे तुम्हें प्रार्थना करके वेट करने की जरूरत है, इंतजार करने की जरूरत है। ऐसी शिक्षाओं को देते हुए प्रभु यीशु मसीह जब कह ही रहे थे तो क्या हुआ? वचन 9 में लिखा है, यह कहकर उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहित हुआ, स्वर्ग में गया मेरे और आपके लिए। यूहन्ना की पुस्तक में एक जगह पे प्रभु यीशु मसीह ने लिखा कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार कर सकूं। अगर मेरे पिता के पास तुम्हारे लिए जगह ना होती तो मैं तुम्हें कह देता। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में इसलिए नहीं गया कि उसका आखिरी मकसद वही था, वो इसलिए गया ताकि वो मेरे और आपके लिए जगह तैयार कर सके। मेरे और आपके लिए अभी भी वो काम कर रहा है। जब उसने जन्म लिया तभी से उसका काम शुरू हुआ, वहां से ही उसने मनुष्य जाति के लिए तैयारी की, सेवकाई करते हुए ही उसने शुरुआत कर दी, और अब भी वो मेरे और आपके लिए काम करता है। इब्रानियों की पुस्तक 10 अध्याय 12वां वचन, डैनियल एंजल, इब्रानियों की पुस्तक 7 अध्याय 25 वचन। ध्यान से सुनते रहेंगे तो ज्यादा कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, वचन खुद आप पर प्रकाशित होगा, वचन खुद आपको बताएगा। इब्रानियों 10 का 12 और इब्रानियों 7 का 25। परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। यहाँ पर किसके बारे में लिखा है? ध्यान से सुनेंगे तो पता चलेगा। एक बार फिर से पढ़ना डैनियल, फिर पूछूंगा आप लोगों को। परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने
जा बैठा। किसके लिए लिखा है? प्रभु यीशु मसीह के लिए ही लिखा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह है जो पापों के लिए एक बार मारा गया, एक ही बार मरा और एक ही बार वो जाकर पिता के दाहिने हाथ पर जाकर बैठा है मेरे और आपके लिए। इब्रानियों 7:25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। मेरे और आपके लिए क्या करने के लिए है? वो क्या करने के लिए? जोर से पढ़ना। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। वह उनका क्या कर सकता है? पूरा पूरा उद्धार, अधूरा नहीं, पूरा उद्धार कर सकता है। और क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। विनती करने के लिए सर्वदा वो जीवित इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसको जीवित होकर कुछ और नहीं करना है। वो जीवित इसलिए हुआ कि मर के जी उठने के बाद स्वर्ग में भी उसके पास काम है कि मेरे और आपके लिए वो मध्यस्थता करता है, बिचवाई करता है कि हे पिता, अभी इसको दंड मत दे देना, अभी इस पे न्याय मत दे देना, अभी इसका जजमेंट मत कर देना। ये मेरी बातों को समझता है, थोड़ा सा इंतजार कर ले पिता। वो बिचवाई करता है, वो मध्यस्थता करता है आपके लिए और मेरे लिए, आपके कामों के लिए और मेरे कामों के लिए। वो खड़ा है पिता के पास कि अभी थोड़ा इंतजार कर। क्यों उठाया गया यीशु मसीह? स्वर्ग में क्यों उठाया गया? ये वचन कहता है, 9वां वचन हमने पढ़ा प्रेरितों के पुस्तक में से, कि वो स्वर्ग में उठा लिया गया और बादलों ने उसे छिपा लिया। क्यों उठाया गया? ताकि पिता के दाहिने ओर बैठकर हमारे लिए बिचवाई करे। अब मेरे और आपके लिए एक ही याजक है और वह है जीवित प्रभु यीशु मसीह। मेरे और आपके लिए एक ही याजक है जिसके पास हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आप हर बार सोचो, आपको सोचना चाहिए इस बात को कि हर प्रार्थना को खत्म करते वक्त आप आखिरी में बोलते हो प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। क्यों बोलते हैं ये? क्यों बोलते हैं? ये प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है। मेरे नाम से तुम जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, इसलिए हम यीशु के नाम से बुलाते हैं। और यीशु मसीह ने कहा है कि वो पिता के पास बिचवाई करने के लिए, मध्यस्थता करने के लिए, तुम्हारे लिए विनती करने के लिए पिता के पास है। इसीलिए तो हम यीशु के नाम से बोलते हैं। पहले बलियां चढ़ती थी, पहले लोग बार बार अपराधों के लिए बलियों को लेकर के आते थे, लेकिन प्रभु ने वो पर्दा फटने के कारण, अगर आपने पिछले हफ्ते बाइबल ढंग से पढ़ी हो तो आपको याद होगा, बाइबल में लिखा है मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटा, नीचे से ऊपर नहीं। जो पर्दा खराब होता है, आप लोगों को पता है, कोई कपड़ा खराब होगा और अगर पर्दा है वो नीचे से फटेगा, लेकिन पर्दा ऊपर से नीचे फटा। और अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें, जब मंदिर को बनाया गया, प्रभु का भवन जब बनाया गया, जब पर्दे को बनाया गया, खास तरीके से ऐसा बनाया गया था कि दोनों तरफ से अगर सांड भी उनको बांधकर खींचे नहीं फट सकता था। वो पर्दा नहीं फट सकता था। वो फटा क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि वो पर्दा ना रहे, मनुष्य और परमेश्वर के बीच में कोई पर्दा ना रहे, इसलिए वो पर्दा ऊपर से नीचे फटा। पूरा परमेश्वर वहां पर मौजूद था। और अब यीशु मसीह के बलिदान देने के कारण, वो पर्दा फटने के कारण रास्ता मनुष्यों के लिए खुल गया परमेश्वर के साथ। वो रिश्ता ऐसा जुड़ गया कि मैं और आप अब उस यहोवा परमेश्वर का नाम लेने से नहीं कतराते। आपको पता है इस्राएली लोग यहोवा शब्द मुंह से बोलने से कतराते हैं, वो नहीं बोलते हैं। जो यहूदी लोग हैं कहते हैं हम इसके लायक नहीं है कि यहोवा नाम को हम मुंह से बुलाएं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के कारण मैं और आप ना केवल यहोवा बोल सकते हैं बल्कि यहोवा को अपना अब्बा पिता बोलते हैं। हम उसको अपना परमेश्वर, अपना सगा बोलते हैं। परमेश्वर बोलता है मैंने तुम्हें दाम देकर खरीदा है। परमेश्वर ने दाम देकर खरीदा है, मुझे, आपको खरीदा है। इसलिए वो वहां विनती करता है, आपके लिए विनती करता है, मेरे लिए विनती करता है, संसार के प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो उससे विश्वास करता है उनके लिए विनती करता है। दूसरी बात, हम जब उसको उठाए हुए देखते हैं तो इसमें दूसरी बात सीखने वाली क्या है? वह एक वायदे के साथ उठाया गया। यूहन्ना 16 अध्याय 7 वचन, मैंने उसको पढ़ना।
16 अध्याय उसका 7वां वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 उसका 7। आप मेरे साथ बने रहेंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे, सीख जाएंगे, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप इससे कुछ जरूर पाके आगे जाएंगे। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊँगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। आमीन। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वायदा करते हैं कि मेरा जाना जरूरी है, कि अगर मैं तुम्हारी जगह से जाऊंगा बीच में से, तो तुम्हें परमेश्वर का आत्मा मिलेगा जो तुम्हारी सहायता करेगा, जो तुम्हारी बिचवाई करेगा, जो तुम्हारी अगुवाई करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इकट्ठा होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम चीजों को प्रार्थना में मांगते हैं, अपनी विनतियों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम बोलते हैं, लेकिन वो करने के लिए हमारे अंदर जो काम करता है वो आपको पवित्र आत्मा दिया गया। वही पवित्र आत्मा का परमेश्वर ने वायदा किया, प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया कि हम वो पवित्र आत्मा की हजूरी और उसकी सामर्थ्य को पाएं। जब आप पवित्र आत्मा को प्राप्त करते हैं तो उसके बाद परमेश्वर के आत्मा से भरे रहने के लिए आप प्रार्थना करते हैं। इसलिए नहीं कि परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दे, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दे। एक बार पवित्र आत्मा दे दिया गया है, बाइबल इस बात की गवाह है, मनुष्यों को कहने की जरूरत नहीं, बाइबल इस बात की गवाह है कि पवित्र आत्मा दे दिया गया है। कोई आपसे ये नहीं कह सकता कि आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है, आपको मिल चुका है। शर्त अब ये है कि आप पवित्र आत्मा से भरे रहने में काम कर रहे हैं कि नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के बातों के अनुसार, उसकी आज्ञा का पालन करते हुए क्या आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में बने हुए हैं या नहीं, ये बात है। इसके बाद यूहन्ना 14 अध्याय 2 और 3, कोई भी पढ़ दे जल्दी से। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। आमीन। कितनी ही प्यारी बात है, कितनी ही प्यारी बात है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं काम करते करते थक नहीं रहा हूँ, मेरा काम बढ़ता जा रहा है लेकिन मैं थक नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए जाता हूँ। प्रभु यीशु मसीह उठाया गया हमारे लिए तैयारी करने के लिए। मैं जाता हूँ कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ पिता के पास, ताकि तुम भी पिता के पास रह सको। प्रकाशित वाक्य को जब पढ़ते हैं ना तो वहाँ लिखा हुआ बहुत सारी बातें। कभी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को खोलेंगे और उसमें से सीखेंगे। प्रकाशित वाक्य में बहुत कुछ लिखा है कि स्वर्ग कैसा होने वाला है। बहुत सी अच्छी अच्छी चीजों को परमेश्वर ने वहां दिखाया है, और जिन बातों की हम कल्पना नहीं कर सकते परमेश्वर वहां पे हमें दिखाता है कि प्रभु को पाने से हम उन चीजों को वहां पाएंगे। इसीलिए प्रभु कहता है वचन में, उसने कहा कि अपना धन पृथ्वी पर मत जोड़ो जहां कीड़ा लगता है और उसे खराब करता है, अपना धन स्वर्ग में जोड़ो जहां ना चोर चोरी कर सकता है ना उसे कोई कीड़ा लग सकता है। प्रभु यीशु मसीह उठाया गया, हम उठाए गए को देख रहे हैं वचन 9 का, उसमें देखा कि वो ऊंचे पर उठाया गया। क्यों उठाया गया? ताकि वो आपके और मेरे लिए बिचवाई करे। फिर वो उठाया गया तो एक वायदे के साथ उठाया गया कि पवित्र आत्मा वो हमें दे ताकि हम उसकी हजूरी में और उसकी सामर्थ्य में बढ़ सकें। और उठाया गया ताकि वो हमारे लिए तैयारी कर सके। बाइबल के दिनों में बड़े बड़े जहाज होते थे। वो बड़े बड़े जहाज क्या करते थे, उनके मोटर तो होते नहीं थे, ठीक है, चलाए जाते थे वो हाथों से। तो उनको चला के अंधेरे में वो कभी भी उसको किनारे पर नहीं लेके आते थे। बड़े बड़े जहाजों को अंधेरे में वो लोग किनारे पर नहीं लेके आते थे, किसी तरीके का हमला ना हो जाए, तो वो पानी में ही दूर रहते थे। लेकिन ऐसे में क्या करते थे, वो दूर रहकर भी अपने जो अपना लंगर है, लंगर पता है आपको उसका, पंजाबियों वाला लंगर नहीं, वो जो जहाज वाला लंगर है उसको इंग्लिश में एंकर बोलते हैं। वो लंगर डालने से समुद्र में वो जाता है, लोहे का बहुत भारी लंगर होता है, वो गिरता है तो वो जहाज को रोक के रखता है ताकि जहाज बह ना जाए कहीं, ठीक है। तो वो क्या करते थे, अपने लंगर को छोटे से जहाज में भेज देते थे आगे,
वो छोटा जहाज जो है लंगर कहाँ डालता था? किनारे पे। जहाज कहाँ पर है? जहाज पानी में पीछे है, अंधेरे में, वो किनारे पे नहीं आया। जहाज पानी में पीछे है, उसका लंगर आगे किनारे पर छोटे से जहाज में भेज दिया गया। मेरा और आपका यीशु मसीह वो लंगर है जो किनारे पे पहुंच गया है। अभी हम वहां पहुंचे नहीं हैं, अभी हम नदी में हैं और वक्त आएगा, वो अंधेरा हटेगा, सवेरा होगा, जब हम भी किनारे पे पहुंचेंगे। लंगर वहां पहुंच चुका है, हम पहुंचने वाले हैं। जब हम परमेश्वर के पास पहुंचेंगे तब हम ये जो जहाज है, ये जहाज उस किनारे पे पहुंच जाएगा। तीसरी बात देखेंगे, 10वां और 11वां वचन, प्रेरितों की पुस्तक पहला अध्याय 10 और 11 वचन। कोई जल्दी से पढ़ दे। उसके जाते समय जब वह आकाश की ओर, ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ पे 2 चीजें पहले देख चुके हैं। स्वर्गारोहण होते वक्त क्या हुआ है ना, हमने यहाँ पे देखा पहली बात कि प्रभु प्रकट हुआ लोगों के बीच में। फिर हमने देखा कि प्रभु स्वर्ग में उठाया गया। और अब मैं आपको एक और चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से सुनना। प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पे सबसे बड़ी जो उम्मीद लेकर के हम लोग जीवित हैं, जो सबसे बड़ी उम्मीद लेकर जीवित हैं, वो वचन सुनना ध्यान से। 10 और 11। उसके जाते समय जब वह आकाश की ओर ताक रहे थे तो देखो 2 पुरुष सफेद वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग की ओर जाते देखा, उसी रीति से वह फिर आएगा। आमीन, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। वो यीशु मसीह जैसे स्वर्ग में उठाया गया, अपने पड़ोसी को बोलो, वैसे ही वापस आएगा, वैसे ही वापस आएगा। मैं और आप उसे देखेंगे, हम उसको वापस आते हुए देखेंगे। और वो वापस किसके लिए आएगा? प्रभु के आगमन को जीवन में लेकर के हम कैसे जिए। प्रभु के आगमन के बारे में हमने सबने जाना है। प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया को उठाने के लिए आएगा, अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा, और फिर वो एक समय आएगा जब वो न्याय करने के लिए आएगा। हमें उस चीज को जीना है, हमें उन बातों को अपने अंदर जीवन में लेकर के चलना है, प्रतिदिन लेकर चलना है। कैसे करें? हमारा जीवन पालन करने वाला होना चाहिए। वचन 13, पहला अध्याय 13वां वचन, प्रेरितों के काम 13वां वचन, ध्यान से सुनना। इसमें आज्ञा को पालन करने के बारे में कहा गया है। जब वह वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिपुस और थोमा और बरतुल्मै और मती और हलफई का पुत्र याकूब और शमौन जबदेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ। नहीं, 14 नहीं, सिर्फ 13 वचन जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा, सारे चेलों का नाम लिखकर क्या कहा, उसमें ऊपर पहले शुरुआती लाइन में लिखा है, जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए और ये सारे जो नाम लिए गए, ये सारे नाम लेकर कहा, ये सारे वहां पर रहते थे। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग पर जब उठाया जा रहा था तो यीशु मसीह ने क्या बोला था? अभी यीशु मसीह ने आज्ञा देकर कहा था कि इस जगह को मत छोड़ना, इस जगह को मत छोड़ना, है ना। यहाँ पर लिखा था, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदी और सामरिया और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। ये बात बाद में है, लेकिन पहले प्रभु ने कहा कि इस जगह को मत छोड़ना जब तक परमेश्वर का आत्मा तुम पर ना उतरे, परमेश्वर का सामर्थ ना उतरे। प्रभु ने एक आज्ञा दी, चेलों ने उस आज्ञा को पूरा किया, चेलों ने उस कमरे को नहीं छोड़ा। आपको भी प्रभु से सामर्थ की दुआ करनी चाहिए।
आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आज मैं आपसे कहता हूँ कि आज आप अपने लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मेरा जीवन, अब तक तो मैं आपके लिए वैसा नहीं जी रहा था जैसा एक अच्छे चेले को जीना चाहिए था या नहीं जी रही थी। मुझे अपनी सामर्थ से भर परमेश्वर, मुझको वो पवित्र आत्मा की सामर्थ की जरूरत है। मुझे तेरी हजूरी चाहिए प्रभु, तू साथ में चाहिए परमेश्वर, तेरे पवित्र आत्मा का अगुवाई चाहिए प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा की आवाज को मैं सुनना चाहता हूँ, तेरे वचनों से मैं पढ़ करके सीखना चाहती हूँ, मुझको चाहिए। आज प्रार्थना करें, आप अपने लिए प्रार्थना करें, बोले परमेश्वर से, प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, मुझे वो सामर्थ्य दे जो चेलों पर तूने सामर्थ्य उड़ेला, वो सामर्थ्य चाहिए। पवित्र आत्मा हम सबको मिला है, कहें परमेश्वर मुझे अपनी आत्मा से भरपूरी दे, मुझे तसल्ली दे। 14वां वचन हम देखेंगे, 14वां वचन, पहला अध्याय 14वां वचन। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकजुट होकर कैसे 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 उसकी भाइयों के साथ मिलकर कैसे, ये सब कई, कैसे बोलिए जोर से, एक चित्त होना जरूरी है, एक चित्त होना जरूरी, एक मन होना जरूरी है। चेलों के बीच में बहुत से मतभेद थे, लेकिन एक बात में वो एक चित्त थे, एक मन के थे कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। मेरा और आपका जीवित प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से आने वाला है। इस बात के लिए वो एक मन थे। हमारे जीवन में भी काम प्रभु के होने चाहिए, ये दर्शाने वाला होना चाहिए। वो गवाह बनकर जीने लगे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाकर। प्रभु यीशु मसीह के वो चेले पवित्र आत्मा का वायदा जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, उस पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को पाया और पवित्र आत्मा की अगुवाई में होकर प्रभु के सच्चे गवाह बनकर जीने लगे, प्रभु के सच्चे प्रेरित बनकर। इसीलिए इस पुस्तक का नाम लिखा है प्रेरितों के काम, चेलों के काम। चेलों ने क्या किया? अब तक यूहन्ना तक की पुस्तक, पहला मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, पहली 4 किताबों में किसके बारे में था? प्रभु यीशु मसीह के बारे में था। 5वीं किताब किसके बारे में आई? चेलों के बारे में। क्या आपके बारे में किताब लिखी जा सकती है? क्या आपके जीवन को देख करके कोई कह सकता है कि इनका जीवन परमेश्वर के कामों से मिलता है? प्रभु यीशु मसीह जी उठे, प्रभु यीशु मसीह के जैसा जीवन जीते हैं ये, जी उठे यीशु मसीह की गवाही देने वाले। अरे इनके जीवन से तो मेरे को सीखने के लिए मिला, इनके जीवन से तो मुझे शांति मिली, इनके जीवन से तो मुझ पर नूर चमका परमेश्वर का। अपने लिए सोचना बंद करें, अपने लिए सोचना बंद करें, लोगों के लिए सोचना शुरू करें। खुदा आपके लिए सोच रहा है, वो आपके लिए पहले ही सोच रहा है। उसके पास जो कुछ भी है आपके लिए सबसे बेस्ट है, बिना मांगे दे देगा। मांगना है तो दूसरों के लिए मांगना है। खुदावंद इसके जीवन में उद्धार चाहिए, खुदावंद उसके जीवन में शांति चाहिए, फलाने के घर में क्लेश नहीं चाहिए। प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन से बीमारी हटनी चाहिए। परमेश्वर वो घराना पूरा बीमारियों से जकड़ा हुआ है, बीमारियां खत्म ही नहीं हो रही है, बार बार बीमारियां सुनाई देती है, निकाल बाहर उनसे। दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दूसरों के लिए शब्द निकालने हैं, दूसरों के लिए जीवन। अपने आप में सोचना है, क्या हमारे कामों से हम कह सकते हैं कि यीशु आने वाला है? हमारे कामों से क्या हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है? अगर अब भी आपके मुंह से गालियां निकलती हैं, या अब भी आपके मुंह से निंदा करने वाली बातें निकलती हैं, या अब भी आपकी आंखों से आप पाप करते हैं, या अब भी आपके कदमों से आप दुष्टों की संगति में जाते हैं, पवित्रता की संगति की ओर नहीं दौड़ते हैं, तो कहां से यीशु आने वाला है बोल सकते हो? कैसे आप यीशु आने वाला है कह सकते हो? कैसे आप यीशु का दिया हुआ जीवन जी सकते हो? कहां आप यीशु की आज्ञा का पालन कर रहे हो? सोचो 12 चेलों ने पूरा संसार हिला दिया, सिर्फ 12 चेले थे।
पिछले दिनों में व्हाट्सएप पे मैंने शायद एक वीडियो भी भेजा था कि 12 चेले कैसे मारे गए थे। अगर नहीं देखा कोई बात नहीं, किसी दिन प्रचार में जरूर बताऊंगा आपको कि कैसे वो मारे गए। और उन चेलों ने अपना जान भी प्रभु यीशु मसीह के लिए कुर्बान किया। जिस थोमा के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं कि उस थोमा ने प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा था कि मैं तो उसके हाथों में उंगलियां डाल के देखूंगा, पसली में हाथ डाल के देखूंगा, वही थोमा था जिसकी वजह से आज ये बाइबल आपके और मेरे पास इस भारत में है। वही थोमा भारत में आया था, प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह के बारे में, मारा गया प्रभु यीशु मसीह के लिए इस भारत देश में। उस थोमा के कारण ही हम लोग विश्वास में आए। एक समय के लिए उसने अपने आप को कमजोर देखा, लेकिन परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उसके द्वारा काम किया। इस भारत देश को थोमा ने प्रभु के सामने लेकर के आया। उसने वो जीवन को जिया कि यीशु आने वाला है। आप जी रहे हैं? कितना वक्त आप परमेश्वर के कामों के लिए और परमेश्वर के नाम के साथ, उसके वचन के साथ बिताते हैं? कितना समय आप प्रभु के बातों को सुनने के लिए, सीखने के लिए बिताते हैं? कितना समय प्रभु की बातों को एक दूसरे से बांटने के लिए बिताते हैं? अभी भी अगर चुगलियां कर रहे हैं, अभी भी अगर किसी की बुराइयां कर रहे हैं, तो नहीं कर पाएंगे परमेश्वर का काम। अपने आप में सोचना है, वो दिन बहुत करीब है। क्या आप उससे मिलने के लिए तैयार हैं? और सोचिए, वायदा तो प्रभु यीशु मसीह ने किया कि वो आएगा, लेकिन क्या वो आपके लिए आएगा? अपने आप को जांचिए, क्या वो आपके लिए आएगा? क्या आप दूसरों को उसके आगमन के लिए तैयार कर रहे हैं? अपने आप में समझिए इस चीज को। आप क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह ने सब कुछ किया। मैंने कहा आज का हमारा विषय रहेगा पुनरुत्थान के बाद। पुनरुत्थान के बाद की कहानी जो शुरू हुई वो कभी ना खत्म होने वाली कहानी है। पुनरुत्थान की कहानी यीशु से ही शुरू हुई और वो कहानी प्रभु यीशु मसीह के पास हमारे जीवन के खत्म होने पे ही हुई। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो, अपने आप में विचार करें, अपने आप में सोचें, मैंने परमेश्वर के लिए अपने आप में क्या उसके पुनरुत्थान को जीना सीखा है? क्या उसके पुनरुत्थान को ले करके लोगों को सिखाना सीखा है? या आज भी मैं वही भेड़ हूँ, छोटी सी भेड़ जो खुद ही खाई जा रही है कि मुझे सीखना है, मुझे चाहिए, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी आशीष, मेरे लिए गाड़ी, मेरे लिए बंगला, मेरे लिए नौकरी, मेरे बच्चे की शादी, मेरे घर में बच्चे की आशीष, यही बातें चल रही है? या दूसरे के उद्धार की बातें चल रही है, दूसरे के छुटकारे की बातें चल रही है? अपनी आंखों को बंद करके अपने लिए प्रार्थना करें। आप खुद प्रार्थना करें अपने लिए, परमेश्वर से बात करें। प्रभु पुनरुत्थान पा चुका, वो परमेश्वर लोगों के बीच में प्रकट हुआ और वो प्रभु प्रकट होने के बाद लोगों के बीच में से उठाया गया, स्वर्गारोहित हुआ। और बाइबल बताती है कि वही प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्गारोहित हुआ, जैसे उठाया गया वैसे वापस भी आएगा। इन बातों को जब आज आपने सीखा है, देखा है, समझा है, जाना है, वो पुनरुत्थित यीशु मसीह को मेरे और आपके जीवन में क्या संसार के लोग देखते भी हैं? या हम संसार के लोगों में संसार के लोगों जैसे ही दिखाई देते हैं? अगर ऐसा है तो अभी भी जरूरत है परमेश्वर के करीब आने की। अगर आपको लगता है कि अभी भी आप में कमजोरी है, विनती करें परमेश्वर से, बात करें प्रभु से, प्रभु मुझे ऐसा बना कि मैं वो जीवन जीऊं जो तुझे पसंद है प्रभु, कि मैं वो जीवन जीऊं जिससे तेरे नाम का प्रचार हो, तेरे उद्धार का प्रचार हो, तेरी मृत्यु का प्रचार हो, तेरे जी उठने का प्रचार हो। प्रभु से बात करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, हम प्रार्थना करने के लिए आते हैं प्रभु परमेश्वर कि पूरी कलीसिया जब आपके सामने आती है प्रभु,
एक ही बात कहते हैं कि प्रभु आपका दिया हुआ जीवन, आपकी महिमा से भरा हुआ जीवन जीना चाहते हैं प्रभु। इसलिए प्रभु हमारे शब्द आपके लिए ग्रहण योग्य हो, हमारा जीवन सचमुच में आपके कामों से भरा हो, हम फलवंत पेड़ बने प्रभु परमेश्वर, फलों से लदे हुए हो प्रभु परमेश्वर। आपकी दी हुई शांति खुद में पाई है, दूसरों को भी देने वाले बने। आपका दिया हुआ आनंद हमने पाया, दूसरों को आनंदित करें प्रभु जी। आपके वचन के करीब लेकर के आए, नाश होने वाले ना बने, नाश करने वाले ना बने, जीवित लोगों को जीवन की ओर लेकर के आए प्रभु जी, विनाश की ओर धकेलने वाले ना बने। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी एक एक प्रार्थना के शब्दों के लिए। आपने प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद। आपकी महिमा करते हैं। प्रार्थना यीशु